नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि 5 सितंबर को अखिलेश यादव जो है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भदोही जनपद का जो इनार गांव है, जो ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यही ये स्थान है जहां पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये पूरा जो ये मंच है। इसी मंच पर जो है अखिलेश यादव जी जो है यहाँ पर खड़े होंगे अपने समर्थकों के साथ। तमाम वो समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी तमाम नेता रहेंगे इस मंच पे। भदोही जनपद में जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी अब अपनी आगाज़ करना चाहती है, या ये कहें कि अपनी वापसी चाह रही है, भदोही जनपद ही नहीं बल्कि जो काशी क्षेत्र है वहाँ पर एक बड़ा जो है अंतर और हो सकता है 2022 में जो है विधानसभा चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश में वापसी करके और पुनः जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पांडे जी, प्रोफेसर डॉक्टर बी पांडे जी मौजूद हैं, जो पूर्व कुलपति रहे हैं जो है, और शिक्षा समुदाय से इनका भदोही जनपद में एक बहुत बड़ा जो है दायरा है, या ये कहें कि कम से कम तकरीबन जो है सैकड़ों ऐसे इनके छात्र रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश में इस समय प्रशासनिक सेवाओं में जो है सेवा दे रहे हैं। हमारे बीच में बी पांडे जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो 5 तारीख को जो अखिलेश यादव जी का जब यहाँ आगमन होगा तो कार्यक्रम किस प्रकार से होगा और कार्यक्रम कितने समय तक चलेगा। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? जो है 5 तारीख को अब जो है अखिलेश यादव यहाँ पर जो पदार्पण होगा वो कार्यक्रम किस हिसाब से रहेगा और समय बेला क्या रहेगा? 5 सितंबर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा रही है। विगत कई वर्षों से हमारे यह चिंतन का विषय था कि डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन के विद्वान थे, मैं भी दर्शन का स्टूडेंट रहा हूँ। इसलिए ऐसा कोई अवसर आवे कि उनके जन्मदिन को हम ऐतिहासिक रूप में मनाएं, और वह घड़ी अब आ गई 5 तारीख को, जबकि समाजवादी शिक्षक सभा के आवेदन को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करने एवं शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं। जहाँ तक भदोही जनपद की राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा आपने की, भदोही की ज़मीन समाजवादी के लिए बड़ी उर्वरा रही है। माननीय नेताजी ने ही इस ज़िले का निर्माण किया था, और तब से हमेशा तीनों विधानसभाओं पर, जिला पंचायत पर समाजवाद का ही कब्जा रहा। समाजवादी लोग ही जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के रूप में रहे। परिस्थिति जन्य कारणों से 17 में तीनों विधानसभा हम हार गए और जिला पंचायत भी हार गए, लेकिन हारने से एक सीख मिलती है। अब उस सीख को लेकर के 22 में तीनों विधानसभाएं इतने बम्पर वोट से हम जीतेंगे कि परिणाम आपको सामने आएगा। सीढ़ी में 4 दाना होता है ना, तो यहाँ तो हम चौथे नंबर थे ज्ञानपुर विधानसभा। सीढ़ी को उलट भर देना है तो चौथे नंबर का दाना क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। जी, हम रोकना चाहेंगे प्रोफेसर साहब आपको जो है, और एक जानकारी देना चाहेंगे कि जिस हिसाब से अब पूरे प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जो प्रबुद्ध जनों का जो है जो ब्राह्मण मिलाओ सम्मेलन जो करने की कायदे शुरू की है, अब सर क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से आप लोगों का जो है समाजवादी पार्टी का जो ब्राह्मण सम्मेलन रहा, अब उसको भारतीय जनता पार्टी भी उससे उतरना चाह रही है, क्या कहेंगे? बताने दीजिए ना। समाजवादी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। समाजवाद सिद्धांत रूप से सर्व समाज को लेकर चलने वाला सिद्धांत है। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में यह सबका सिद्धांत है, पूरे भारत का सिद्धांत है। पूंजीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और उसी का नाम है समाजवाद। अब कोई ब्राह्मणवाद, कोई ठाकुरवाद, ये सब वाद हमारे समाजवाद में नहीं चलता। अरे भाई, बसपा भाईचारा बना रही है। आप कल्पना कीजिए बसपा का उद्भव कैसे हुआ? तिलक, तराजू और तलवार कहने से जो पार्टी बनी, वो आज ब्राह्मणवाद की बात करेगी। सतीश मिश्रा ब्राह्मण की बात है क्या जानेंगे? वो तो कानपुर के ब्राह्मण हैं। यहाँ 90% उत्तर प्रदेश में सरजू पारी ब्राह्मण हैं, जिनका उनको नाम नहीं पता होगा। कितनी वैरायटी है ब्राह्मणों की। और कभी आप डिबेट करा दीजिए, सतीश मिश्रा को समझा दूँ कि ब्राह्मण की कितनी जात उपजात होती है, उनको मालूम ही नहीं है। हम ब्राह्मण हैं लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हैं, हम पक्के समाजवादी हैं, मानवतावादी हैं। हर इंसान को लेकर के चलने का सिद्धांत है समाजवाद। इसलिए योगी जी क्या कहते हैं, मायावती क्या कहती हैं, ये उनका विषय है। हमारा विषय है कि हम ब्राह्मणवादी सम्मेलन नहीं करेंगे, समाजवादी सम्मेलन करेंगे।
जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने का सिद्धांत है। हमारा नारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन सर समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम जो है करेंगे, तो और आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करें, तो अंतर क्या दिख रहा है सर? अंतर, प्रबुद्ध जन केवल ब्राह्मण नहीं होता, प्रबुद्ध जन हर समाज में होते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग, जैसे हम शिक्षकों का सम्मेलन करेंगे तो उसमें ब्राह्मण रहेंगे, उसमें हर जात के लोग हैं। शिक्षा मित्र की बात करेंगे तो हर जात के लोग हैं। प्रबुद्ध जन की जब हम बात करें, समाजवादी जब बात करें तो ये जान जाइए संपूर्ण समाज की बात हो रही है। भाजपा जब प्रबुद्ध जन की बात करे तब जानिए कि ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। बसपा जब प्रबुद्ध जन की बात करे तो जानिए ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी जब बात करेंगे तो संपूर्ण समाज की बात करेंगे। हमारे प्रबुद्ध जन का सिद्धांत है सबको जोड़ो, सबका साथ सबका विकास। ये हमारा नारा था, भाजपा ने चुरा लिया। सबका साथ भाजपा कहाँ करती है बताइए? यह तो समाजवाद का सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या कहना चाहेंगे जो माननीय योगी जी कह रहे हैं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 के पार, तो क्या अनुमान लगाया जाए कि अब समाजवादी पार्टी जो है 300 के पार? अरे भाई, कहने के लिए आदमी स्वतंत्र है। वो तो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। हम तो सामान्य नागरिक हैं, ज़मीन को डोलते हैं। ज़मीन से अंदाज लग गया है कि 3/4 बहुमत से समाजवादी सरकार बनने जा रही है 2022 का। और 5 को यहीं से अनाउंसमेंट होगा, उद्घोष होगा, यहीं से शंखनाद होगा। पूरा पूर्वांचल एक सीट भी भाजपा पाएगी तो बताइएगा। जी सर, रोकना चाहेंगे 5 तारीख को और कौन सा उद्घोष होने वाला है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, और कौन सा इस मंच के माध्यम से होने वाला है? उद्घोष क्या, अभी हमारी सरकार है नहीं। हम मांग करेंगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से कि शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन भाजपा वालों ने छीन लिया है, उसको जब आपकी सरकार आवे तो लौटवा दीजिए। जो भाजपा ने लिया है वही वापस मांग रहे हैं। भाजपा हमको अच्छा दिन का वादा करके ख़राब दिन दे दिया, तो हमको कहते हैं कि हमारा ख़राब दिन लौटा दो, अपना अच्छा अपने पॉकेट में रखो। अटल जी की सरकार थी, जीवन भर से लोगों को माने 75 साल से पेंशन की व्यवस्था थी, और 2004 से अटल जी ने पेंशन बंद कर दिया। तो हम अपने नेता से उस दिन शिक्षक दिवस को मांगेंगे कि आपकी सरकार बने तो प्रथम कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। शिक्षा मित्र यद्यपि आपके साथ गद्दारी किए हैं, हमने अभी उस दिन कहा था, फिर कहूँगा, शिक्षा मित्रों ने धोखा दिया। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक कलम में सहायक शिक्षक बना करके वेतन दे दिया था। लेकिन शिक्षा मित्रों ने क्या किया? अगर 1,72,000 शिक्षा मित्रों का परिवार, उनके सगे संबंधियों ने वोट दिया होता तो आज सपा की सरकार होती और उस सहायक अध्यापक बने रहते। लेकिन गलती उन्होंने किया। सरकार, हमारे नेता गलती नहीं करेंगे। अगर फिर सरकार बनती है तो फिर शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक का दर्जा प्रदान करके उनको वेतनमान दिए जाने की सिफारिश की जाएगी, निवेदन किया जाएगा और माननीय जी मान भी जाएंगे। चलिए, जो है बेसिक तौर से जो हमारे बीच में बी पांडे जी हैं, उनका कहना यही है कि जो अखिलेश से अब मांग की जाएगी, मूलतः जो है अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब ऐसे में अगर जो है शिक्षक संघ जो है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या बसपा का हो, अगर वो सवाल उठाएगा तो कहीं न कहीं भदोही जनपद में सवाल लाजमी भी होता है। त्रिस्तरीय चुनाव में जिस हिसाब से भदोही भारतीय जनता पार्टी ने लगातार खेल खेला, हम ये कहेंगे खेल ही नहीं, उनके खेल में पूरा जिस हिसाब से खेल और महामेल चल रहा था वो देखने योग्य था। अब ऐसे में देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भदोही भारतीय जनता पार्टी क्या रंग लाएगी। और अब ये देखना है कि जिस हिसाब से आनंद मिश्रा को दरकिनार कर देती है, इसके साथ साथ में जो अमित सिंह यहाँ से जिनको जो है जिला अध्यक्ष का जो है टिकट दिया जाता है और हमें वक्त 2 दिन समय रह जाता है तो भारतीय जनता पार्टी टिकट वापस ले लेती है। इसके साथ जब देखा जाए तो जिस हिसाब से भदोही में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, अब पूर्णतः देखा जाएगा तो भदोही जनपद में समाजवादी 2 हाथ करने को पूर्णतः तैयार है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।